एनजे मैथ पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र चौधरी और आज अपन बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड कैसे करते हैं वो अपन सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको गुणनखंड करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गुणनखंड का एक क्वेश्चन अपन ने उदाहरण जो है अपन ने ले रखा है और अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे ये इसके गुणनखंड के और द्विघात समीकरण से करेंगे। सबसे पहले अगर आपको गुणनखंड करना है तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसको हमेशा द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं। ये समीकरण के रूप में आप लिखना सीख गए तो आप किसी भी प्रकार का गुणनखंड हो उसमें अटकेंगे नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। अब देखो इसमें ये द्विघात जो समीकरण है इसको आप पहले इस रूप में देखा करो। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर तो दे रखा है लेकिन ए का मान दे नहीं रखा तो इसके पास में एक तो जरूर होगा, तो एक हो जाएगा, ए का मान एक हो जाएगा। आगे देखो प्लस बी एक्स दे रखा है, बी एक्स बी की जगह कितना दे रखा है 7 दे रखा है और एक्स अपन का पड़ा ही है। प्लस में एक अचर पद है उसको जो सी है, तो यहाँ पे सी का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो अपन को क्या करना है, ये जो गुणनखंड करना है उससे पहले इस समीकरण के रूप में अपन को लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, एक्स का गुणा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा और ये एक जो अचर पद दे रखा है वो सी हो जाएगा। ये जो चर पद हैं अल्फाबेट यानी जो ABCD कोई भी अक्षर इसके पास में आ जाए वो चर पद होता है और ये जो सिंगल है प्लस सी में ये अचर पद होता है। इसमें सी का मान 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये जो अपन को गुणनखंड दे रखा है उसको अपन को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ये समीकरण को तो चलो इसके रूप में लिखी हुई है तो अपन को इसको शुरू करते हैं। देखो गुण एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सबसे पहले अपन क्या करना है, ये जो पहली और ये लास्ट वाली संख्या इसको आपस में गुणा कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 को गुणा किया तो कितने हो गए, ये हो गए अपने 10x स्क्वायर हो गए। अब क्या करना है, इधर तो एक ये 10 जो है इसका अपन को गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो 2 का भाग दिया 10 में कितना आए 5 आए। अब 2 का जाएगा नहीं 5 का जाएगा, तो 5 का भाग दिया 5 में कितनी बार गया एक बार। अपन को ये जो संख्या मिली है इसका करना है क्या, 7x इधर है और इधर अपन को इनको गुणा करने पर कितना आया था 10। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिससे गुणा करने पे तो आ जाए प्लस के 10x और जोड़ने पर आ जाए प्लस के 7x आ जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो ये पड़ी अपन के पास में 2 और 5 कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर 2 + 5 करें तो 7 हो जाएगी और 2 और 5 को अपन गुणा करते हैं तो वो प्लस के 10x आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब अपन को इसको शुरू करते हैं, ठीक है। अपन को याद रखना है 2 और 5, ठीक है, वो संख्या लेनी है। अब उसको लिखेंगे कैसे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 क्या क्या है, 7x की जगह अपन क्या किया है 2x प्लस 5x किया है गुणनखंड करके। अब देखो ये इधर वाला पद अलग कर लो और इधर वाला अलग कर लो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आता है, देखो इसमें x है, एक्स स्क्वायर इसमें x है तो x अपन के कॉमन आ रहा है, ठीक है। जो कॉमन आता है उसका भाग देना पड़ता है ना किसमें, देखो पहले ये x कॉमन लिया तो इसमें भाग दो क्या बचा x बच गया, फिर इसमें तो x का भाग दो तो बचा क्या है x ही बचा, पहले इसमें भाग दिया x बचा तो x को अपन लिख लेते हैं, बीच में चिन्ह प्लस का है प्लस, फिर देखो x का x से x चला गया फिर बचा क्या है 2 बचा है, ठीक है। अब इस पद में आ जाओ, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x तो है नहीं, दोनों जगह तो x तो कॉमन आएगा नहीं, 5 है। देखो 5 का भाग 5 में भी जा रहा है और 5 का भाग 10 में भी जा रहा है तो 5 अपन को क्या है कॉमन आ सकते हैं, तो 5 को बाहर ले लिया, फिर 5 का भाग 5 में दिया तो 1 बचा यानी कि सिर्फ x से बचा, फिर 5 का भाग 10 में दिया तो कितना बचा 2 बचा। तो ये अपने इसको कॉमन लेके अलग कर लिया है। अब देखो अब ये जो बाहर है संख्या इसको अलग लिख लो, कैसे, x प्लस 5 बराबर इसको 0 के रख देना, ठीक है। और अंदर वाली सेम संख्या ये वाली और ये वाली सेम संख्या इसको भी अलग कर लो, तो x प्लस 2 बराबर 0 के रख दो। अब इसका मान निकालो, इधर x प्लस 5 का है, इस 5 को अगर उधर भेजेंगे इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं देखो, तो x इस 5 को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ देखो यहाँ भी x प्लस 2 है, देखो ये जो प्लस का 2 है इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये अपने गुणनखंड
तो गुणनखंड हो चुके हैं। एक्स का मान एक तो आया -5, एक आया प्लस -2 आया। ठीक है, देखो एक्स ही देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था यानी कि द्विघात समीकरण था, तो अपन के एक्स के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर रेखिक होता यानी एक एक्स घात एक ही होता तो उसके कितने आते, उसका ये जो है तो एक्स का मान अपन ने एक ही आता। अगर ये घात यहाँ पे 3 होती, एक्स की घात 3 होती तो इसके एक्स के मान कितने आते, 3 आते। ठीक है, एक उदाहरण अपन ने और लिया है, इसको देखो 2x² प्लस 6 प्लस 7x है। अब देखो ये समीकरण जो है द्विघात के रूप में नहीं है, तो अपन को क्या करना है, इसको द्विघात के रूप में करना है। तो ax² की जगह तो अपन का 2x² है, लेकिन ये प्लस 6 है, इसके साथ में चरपद नहीं है, तो चरपद नहीं है तो ये किसका मान है, तो ये मान है c का मान है। यहाँ पे देखो 7x यानी 7 के साथ में चरपद एक x है, तो ये किसका मान हो गया, ये इसका bx का मान हो गया। x तो है, b का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये जो समीकरण है इसके हिसाब से अपन को इसको बनाना है। प्लस में 7x अपन पहले लिखेंगे और ये जो 6 है वो c का मान है, तो इसको बाद में लिखेंगे। अब ये समीकरण को अपन को सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। तो अपना नियम क्या है, सबसे पहले वाली संख्या और लास्ट वाली को गुणा करते हैं। तो 6 को और 2 गुणा की कितना हो गए, ये हो गए अपन के 12 हो गए। अब इसके a/g गुणनखंड करो, तो 2 का भाग 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 2 का भाग 2 कितने हो गए, 3 हो गए। अब 3 का भाग जाएगा तो कितने हो गए, 1 हो गए। अब देखो क्या करें, ऐसी संख्या ढूंढो जिसको गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, अपन के 7x आ जाए। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऐसी संख्या हो जाएगी, देखो 4 गुणा अगर 3 करें तो 4 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अगर 4 प्लस 3 करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 7 में, 7 हो जाएगा। तो 7 में x भी हो जाएगा, देखो 7 में x अपन का ये वाला लगा लेना। ठीक है, ये x को भूलना मत। तो अपन को ये दो संख्या मिल गई। तो देखो अब देखो नीचे इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, देखो ये लिख लिया अपन ने 2x² प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 6। ठीक है, अब देखो इनको दो टुकड़ों में बांट लो, आधा इधर बांट लो, आधा इधर। अब इसको सोल्व करो, तो इधर देखो 2 है और इधर 4 है, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेना अपन को, यहाँ इधर x² है, इधर x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पे बचा x। और इधर से क्या x कॉमन आ गया, 2x का भाग 4x में देंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 2x। x से x तो चला गया और 2 का भाग 4 में दोगे तो कितना बचा है, 2 बचा है। प्लस इधर 3 कॉमन आ रहा है, तो इधर 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है, x बचा है। प्लस 3 का भाग 6 में दिया कितना बचा, 2 बचा है। तो अंदर क्या बचा है, इस संख्या को अपन यहाँ लिख लो। देखो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो इधर कर लेते हैं। तो ये जो बाहर वाली संख्या है इसको अलग लिख लो, 2x प्लस 3 बराबर 0। और ये अंदर वाली संख्या इसको भी अलग लिख लो, x प्लस 2 बराबर 0 के रख देना। अब देखो इससे देखो तो x का मान कितना आ जाएगा, इधर देखो 2x है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं नीचे वाले को, आसानी रहेगी। ठीक है, देखो अब देखो 2x इधर और इधर प्लस के 3, इस 3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर -3 हो जाएगा। क्यों, इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो इधर जो ये 2 है, इधर गुणा में, उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 2 किसके भाग में चला जाएगा, -3 के। तो x का एक मान कितना आ गया, -3/2 आ गया। अब दूसरी देखो था अपने x प्लस का 2 था, ये 0 के बराबर था। अब देखो इधर x है, ये जो इधर प्लस का 2 है, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x के 2 मान आ जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था अगर x की घात 2 हो तो x के कितने मान आएंगे, 2 आएंगे। तो एक तो कितना आया, x बराबर -2 आया, और एक आया x बराबर -3/2 आया। तो इस समीकरण को अपन गुणनखंड की बात जब ऐसे आए तो अपन इसी विधि से करना है, ढंग से एक एक चीज़ को नोटिफिकेशन। सबसे पहले अपन को इसमें इस द्विघात समीकरण के रूप में लेकर आना है और बाद में सोल्व करना है। ठीक है, और इसके और भी तरीके हैं अलग अलग। अगर मान लो
अगर मान लो इतना ही दे रखा हो, टी स्क्वायर माइनस के 15 दे रखा हो, तो अपन को लिखना सबसे पहले इस समीकरण के रूप में अपन को लेकर आना है। लेकिन यहाँ तो किसका मान नहीं दे रखा है, एक्स का गुणांक नहीं दे रखा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 हो जाएगा। टी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, लेकिन एक्स इसका नहीं। तो इस समीकरण लिखना कैसे, वो है ऐसे देखो, टी स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा नहीं दे रखा है तो 0 ऐड कर लो। 0 किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही घटाने में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अपन 0 ये द्विघात समीकरण रूप में अपन ऐसे लिख सकते हैं। बाकी इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखो, इधर क्या है, टी माइनस के 15 है। अगर मैं कहूँ कि √15 का स्क्वायर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि इस वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा और वापस 15 ही आ जाएगा। तो अपन इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो देखो इधर हो गया टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो इससे फ़ायदा ये हुआ, एक इसका सूत्र होता है, देखो क्या होता है सूत्र, सूत्र होता है ऐसा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ये बी है, और ए माइनस के बी होता है। इससे अपन को सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सूत्र देखो ऐसा तो अपन को दे रखा है और इस रूप में अपन लाना है। तो ए का मान देखो कितना आ गया, इसमें देखो टी हो गया, तो ए का मान टी लिख लो, प्लस प्लस का चिन्ह लगा दो। बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो गया, √15 हो गया, ये जो लिख लो। अब देखो ए का मान कितना था, तो ए का मान टी था, टी रहने दो। और बी का मान कितना था, बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस को लगा दो। तो बी का मान कितना था, √15 था, तो ये 15 लिख दो। अब देखो वैसे सोल्व करना है, इसको अलग कर लो, 0 के बराबर रख दो, तो टी प्लस के 15 बराबर 0 के रख दिया। तो टी का मान कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस का उधर जाएगा, कितना किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अरे √15 भाई, तो ये किसका हो गया, √-15 हो गया। और इधर देखो ये जो टी √15 किसका है, माइनस का है, उधर ले जाएंगे इसको, तो किसका हो जाएगा, प्लस का √15 हो जाएगा। तो टी का मान कितने, दो मान आ गए, एक तो माइनस के √15 और दूसरा प्लस के √15। वो बात लागू हो रही है, देखो टी स्क्वायर था ना, घात 2 थी तो घात 2, तो टी के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे, और वो 2 आ गए, ठीक है। बाकी अपन इसके बारे में और भी गुणनखंड के बारे में जानेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे।